डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। इस टॉपिक में मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूं जो तो कहानी का मजा आपको देगी ही। कहानी के मजा के साथ साथ आप इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश सीखना कितना आसान है आप इसके माध्यम से सीखेंगे कि आप देखते देखते सारी चीजें सीख जाएंगे। देखिए, इसमें कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखिएगा कि इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे ये नाउन और प्रोनाउन ग्रीन से दिखाया गया है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव जो है येलो से दिखाया गया है, वर्ब जो है रेड से दिखाया गया है, एडवर्ब जो है ब्राउन से दिखाया गया है, प्रीपोजिशन जो है डार्क ग्रीन से दिखाया गया है, कंजंक्शन जो है डार्क ब्राउन से दिखाया गया है, अरे ब्लू से दिखाया गया है, और इंटरजेक्शन जो है लाइट ब्लू से दिखाया गया है, आर्टिकल पर्पल से दिखाया गया है। ये सारे कलर हैं इसमें दिखाए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट जो है ये ग्रीन है, वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो है ये रेड है, और ऑब्जेक्ट जो है डार्क ब्लू से दिखाया गया है, सब्जेक्ट जो है लाइट ब्लू से दिखाया गया है, और जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी ब्लू से ही दिखाया गया है, थोड़ा सा लाइट टू डार्क ब्लू है, और फ्रेज जो है ये गोल्डन कलर से दिखाया गया है, और क्लास जो है ये डिफरेंट कलर से दिखाया गया है, क्योंकि क्लॉज में ये जो है सब्जेक्ट भी होता है तो सब्जेक्ट को ये जो है ये करता है, वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और जो है ये ऑब्जेक्ट भी होता है। इसलिए मैंने इनके कलर को बांट दिया है, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, क्लॉज को मैंने बांट दिया है कितने, 1 2 3 4 कलर में मैंने इसको बांट दिया है। इसलिए बड़े आराम से इसको देखिएगा कि क्या होता है। ये इसको एक एक करके आप देखिएगा, सारी चीजें होंगी आपकी। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि ये कहानी क्या है। स्पीकिंग, ये जो है इस स्टोरी जो है फॉर स्पीकिंग एंड लर्निंग, द ब्रोकन पेंसिल है। आराम से देखिएगा। रवि वॉज डूइंग हिज होमवर्क। रवि अपना काम कर रहा था, अपना घर का काम कर रहा था, इट मीन्स लिखने पढ़ने का काम कर रहा था। तो इसमें रवि जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज डूइंग जो है ये वर्ब है, और ये वर्ब फ्रेज है, इसमें वाज लगा हुआ है, डूइंग लगा हुआ है। हिज होमवर्क है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही वॉज राइटिंग फास्ट, वो तेज लिख रहा था, राइटिंग फास्ट। ये देखिए ये फास्ट है, ये सडनली ये आपको ऊपर मैंने आपको दिखाया है जो एडवर्ब के कलर से ये दिखाया है, तो यही चीज यहां पे एडवर्ब में आया है कि ही वॉज राइटिंग फास्ट, वो तेज लिख रहा था, सडनली अचानक हिज पेंसिल स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से निकल गई। यहां पे देखिए जो बात आई है फ्रॉम हिज हैंड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी भी सेंटेंस में 3 चीजों का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। इट फेल ऑन द फ्लोर। अब देखिए इट फेल ऑन द फ्लोर, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये पेंसिल जो उसकी फर्श पे गिर गई। एंड ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और ब्रोक और टूट गई। ये देखिए इट फेल, इट ये पेंसिल के लिए प्रयोग किया गया है, और यहां पे ये इट जो है मान लिया जाएगा, हालांकि यहां पे लिखा नहीं जाता है, या यूं कह लीजिए कि ब्रोक जो है ये दूसरा वर्ब है इट का, इसका ये दूसरा वर्ब है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। इट ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और उसकी पेंसिल 2 टुकड़ों में टूट गई। ओके, ये यहां पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर तो रवि फेल्ट वेरी सैड। अब रवि ने को फेल्ट हुआ, क्या हुआ, सैड, दुख महसूस करता है। यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। रवि उदास हो गया, है ना, रवि उदास हो गया, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहां पर। फिर उसके बाद ही लुक्ड एट द पेंसिल, उसने पेंसिल पर देखा। एंड साइड, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यहां मैं लिखना भूल गया हूं, और ये ही लुक्ड एट द पेंसिल, उसने पेंसिल पर देखा। एंड साइड, और आहें भरी। और ये देखिए ही सब्जेक्ट है, ये लुक्ड वर्ब 1 है,
और इसी का वर्ब टू यहां पर मैंने लिख दिया है। ये वर्ब टू है कि ही साइड, अर्थात उसने आहें भरी, उसको दुख हुआ तो उसकी आह निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं। बट ही डिड नॉट शाउट, देखिए वो चिल्लाया नहीं। देखिए इनफैक्ट ये डिड जो है ये भी रेड से होना चाहिए था, नॉट शाउट, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव है, ही डिड नॉट शाउट। यहां पे नॉट जो आया है वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। ही डिड नॉट शाउट आर ब्लेम। ये इसी शाउट, जैसे ही सब्जेक्ट है, ही मैंने बताया कि ग्रीन सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब वन ये है और इसी का वर्ब टू है। ही डिड नॉट शाउट और ब्लेम, न वो चिल्लाया और न वो किसी को ब्लेम लगाया, अर्थात इल्जाम लगाया। एनीवन माने किसी को नहीं। ये ऑब्जेक्ट है ब्लेम का, ये इसका नहीं ऑब्जेक्ट है, इस ब्लेम का ऑब्जेक्ट है। वंस इसको मैं क्लियर कर दूं कि ये ब्लेम का ऑब्जेक्ट है। ठीक। ही क्वाइटली, बहुत ये एडवर्ब है, पिक्ड अप, क्वाइटली, वो उसने तुरंत उसको जो है, अरे शांतिपूर्वक उसे उठा लिया। ये एडवर्ब है, ये क्योंकि उसके उठाने की स्थिति को बता रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वाइटली है, ये अक्सर लोग बताते हैं कि एडवर्ब जो होता है वर्ब के बाद आता है, लेकिन आता बहुत बार है, लेकिन ये हमेशा नहीं आता है ना, कभी कभी वर्ब से पहले भी आता है। तो ही क्वाइटली पिक्ड अप, उसने शांतिपूर्वक उसे उठा लिया, बोथ पीसेस। अब ये इसका जो ये पिक्ड अप का ये ऑब्जेक्ट है, बोथ पीसेस, उन दोनों चीजों को उसने उठा लिया। ही वेंट टू हिज स्कूल बैग, अब वो क्या किया, वो अपने बैग के पास गया। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। ही वेंट टू हिज स्कूल बैग, वो स्कूल बैग गया। ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। मैं बताया ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और वर्ब काम कैसे कर रहा है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह ये काम कर रहा है। ही टूक आउट हिज शार्पनर, अब देखिए यहां पे स्पष्ट है, ही सब्जेक्ट है, टूक आउट ये वर्ब है, ही शार्पनर अपने शार्पनर को वो निकालता है, ये ऑब्जेक्ट है। ही शार्पेंड, ही सब्जेक्ट है, ही माने रवि, रवि शार्पेंड द पेंसिल, ये ऑब्जेक्ट है। स्लोली ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये एडवर्ब है। उसने पेंसिल को धीमे से आहिस्ता आहिस्ता उसको ये किया, शार्पेन किया, अर्थात उसको लिखने के लायक बनाता है। द पेंसिल बिकेम शॉर्ट, अब यहां देखिए द पेंसिल बिकेम हो जाती है शॉर्ट बट यूजेबल, ये भी जो है आप, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसका, ये पेंसिल शॉर्ट है, पेंसिल ही शॉर्ट है और पेंसिल ही यूजफुल है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो आपको दिखाई भी दे रहा है लाइट ब्लू से। नेक्स्ट बात आती है रवि, रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराता है और क्या कहता है, रवि स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड हिज वर्क। और देखिए देखिए रवि जो है यहां पे ये सब्जेक्ट है, यहां पे स्माइल्ड ये वर्ब वन है और ये रवि का ही वर्ब टू है, और ये इसका कंटिन्यूड हिज वर्क, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, स्माइल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कंटिन्यूड का वर्ब ऑब्जेक्ट है हिज वर्क। नेक्स्ट लाइन आती है, नेक्स्ट सेंटेंस आता है हिज फ्रेंड, ये जो है ये नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सा देखा, दिस इसे, ये ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरा क्लास शुरू होती है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये दूसरी क्लास शुरू होती है। एंड प्रेज्ड हिम, कौन लोगों ने, ये जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट का ये दूसरा वर्ब है, ये वर्ब टू है, प्रेज्ड हिम, और ये प्रेज्ड का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेज्ड का ऑब्जेक्ट है कि हिज फ्रेंड प्रेज्ड हिम, उसके दोस्तों ने उसकी प्रशंसा की। आगे फिर देखिए आता है रवि, रवि सब्जेक्ट है, लर्न, रवि ने जाना, रवि ने सीखा, क्या सीखा, ये वर्ब है, दैट, ये कंजंक्शन है और फिर यहां से एक सेंटेंस शुरू, एक
क्लास शुरू होती है, ये सुबॉर्डिनेट क्लास है। रवि ने सीखा, भाई क्या सीखा? दैट स्टेइंग काम, अगर हम शांत रहेंगे, ऑलवेज हेल्प्स। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये जो है, अरे सब्जेक्ट सुबॉर्डिनेट क्लास, सॉरी ये सुबॉर्डिनेट क्लास है। और दैट स्टेइंग काम, अगर हम शांत रहते हैं तो ऑलवेज हेल्प, हमारी शांत रहना, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। शांत रहना ऑलवेज हेल्प, हमेशा मदद करता है, ये भी एडवर्ब है। तो ये हेल्प्स करता है कि अगर हम शांत रहते हैं तो शांति हमें हमेशा सहयोग करती है। शांति पूर्वक रहना, चुप रहना भी हमें सहयोग मिलता है, चुप रहने से भी हमें सहयोग मिलता है। तो शांति जो है हमें सहयोग देती है, ये इसका वर्ब है और यहां पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, इसके सारे सिस्टम को मैंने आपको बता दिया है। एक बार पुनः कहानी की जो है सिस्टम को देख लीजिए और आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक बार कहानी को आराम से पढ़िए। अगर जहां पे भी ये कहानी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर पुनः एक वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जहां पर इंग्लिश सीखना और सिखाना दोनों आसान है। आप बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।